हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दयाल बोर्ड। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सारे अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास टेंथ और क्लास टेंथ में टॉपिक का जो नाम है पावर शेयरिंग, एक कवर करने वाले हैं। तो पावर शेयरिंग में जितने एनसीईआरटी क्वेश्चंस दिए गए हैं वो सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड अगर किसी प्रकार का डाउट वगैरह हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। और अगर आप लोग क्लास टेंथ का, नाइन्थ का, अगर किसी भी चैप्टर का आप लोग को पीडीएफ वगैरह चाहिए, शॉर्ट नोट्स चाहिए, तो आप लोग जरूर कमेंट कर सकते हो। मैं आप लोगों को वहाँ पर मदद करूँगा। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज? इसका मतलब क्या है कि आधुनिक लोकतंत्र में, है ना, कि अलग अलग तरह के जो पावर जो शेयरिंग होते हैं, मतलब पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है कि अधिकार का जो बंटवारा है ना, ये किस तरह से अलग है। गिव एन एग्जाम्पल्स ईच ऑफ दीज। आपको इसको, है ना, एग्जाम्पल से समझाना है। तो इसको जो आंसर है, 4 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग एमंग द मॉडर्न डेमोक्रेसी। इसका मतलब क्या है कि इसके अलग अलग फॉर्म है ना, वर्तमान में जो लोकतंत्र है इसके अलग अलग आपका फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म है, पावर इज डिवाइडेड हॉरिजेंटली एमंग द 3 ब्रांचेज ऑफ गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या है, सरकार के पास जो पावर है ना, 3 ब्रांच में आपका बटा हुआ है। टू कीप ए चेक वन अनदर, है ना। मतलब इसका मतलब क्या है कि मतलब आपस में आपका इंटरलिंक है तो चेक भी कर सकते हैं। दिस 3 ब्रांचेज ऑफ गवर्नमेंट आर, तो सरकार के पास 3 ब्रांचेज है। फर्स्ट क्या है आपका एक्सिक्यूटिव, बी क्या है आपका लेजिस्लेचर, और थर्ड क्या है जुडिशरी, है ना। अब इसमें क्या है नेक्स्ट, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज द लेजिस्लेटिव बॉडी। कहता है कि भारतीय जो संसद है या भारत का जो संसद है वो एक तरह का है आपका लेजिस्लेटिव बॉडी है, विच कीप्स ए चेक ऑन द वर्किंग ऑफ एक्सिक्यूटिव एंड आपका जुडिशरी। जो क्या करता है, एक्सिक्यूटिव और जुडिशरी पे क्या करता है, नज़र रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर इज ऑल्सो शेयर एट द डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट वर्टिकली, दैट इज यूनियन लेवल, स्टेट लेवल एंड लोकल लेवल। तो कहता है पावर जो शेयरिंग है ना, कि वर्टिकली 3 लेवल में और भी आपका अलग अलग शेयर होता है। वो कौन कौन से है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र गवर्नमेंट इज ए फ्री टू मेक लॉज ऑन द मैटर ऑफ लॉ ऑफ एंड ऑर्डर बिकॉज इट डज नॉट कम अंडर द परव्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर इज ऑल्सो शेयर्ड एमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। तो कहता है कि जो अधिकार है वो अलग अलग आपका, है ना, सामाजिक ग्रुप में भी आपका बटा हुआ है। इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्स कंट्री इन द वर्ल्ड, है ना, एंड इट हैज़ वेरियस रिलीजियस एंड आपका लिंग्विस्टिक ग्रुप्स विच शेयर पावर एमंग द देमसेल्व्स। इसका जो स्टेट का नाम है, स्टेट्स इन इंडिया इज फॉर्म ऑन द लिंग्विस्टिक्स बेसिस आफ्टर इंडिपेंडेंस। मतलब भारत में आज़ादी के बाद जो राज्यों का जो बंटवारा हुआ वो मैक्सिमम आपका लिंग्विस्टिक बेसिस पे हुआ। नेक्स्ट है, इन डेमोक्रेसी पावर इज ऑल्सो शेयर्ड एमंग द वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज। तो कहता है कि लोकतंत्र में जो पावर है, जो अधिकार है ना, ये अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी में भी क्या हो, बटा हुआ है, प्रेशर ग्रुप्स, मूवमेंट्स। डेमोक्रेसी इंश्योर्स दैट पावर शुड नॉट बी एकमुलेटेड इन आपका सेम हैंड। कहता है कि लोकतंत्र का देखो सीधा मतलब ये है कि जो अधिकार है किसी एक के हाथ में ना रहे। सो इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली टू elect our representatives and every citizens of India has equal political right to form a party and contest elections। इसका मतलब क्या है कि जो डेमोक्रेसी है का मतलब ये होता है कि किसी एक के हाथ में सत्ता न रहे, इसलिए क्या होते हैं, चुनाव होते हैं आपका किसी आपका पार्टिकुलर आपका समय के बाद, है ना। इससे क्या होगा कि जो उस देश के जो जनता है आपका एक अपने हैं एक प्रतिनिधि को चुन सके। वी हैव ए मल्टी पार्टी सिस्टम इन विच वी कैन इलेक्ट एनी बडी टू रूल अपॉन अस। कहता है कि अपने देश में क्या है, एक मल्टी पार्टी सिस्टम है। मल्टी पार्टी सिस्टम का मतलब क्या है, कई पार्टियां हैं और उन्हीं में से चुनकर हम लोग क्या करते, चुनते हैं, है ना। एंड वेरियस पार्टीज ऑफ डिफरेंट आइडियोलॉजीज, इसमें क्या आता है, कई जो पार्टियां ऐसे हैं जिनके पास अलग अलग क्या हैं, विचार हैं, कैन कम टुगेदर टू फॉर्म द गवर्नमेंट विच इज़ नोन एज द कोलिएशन गवर्नमेंट। तो कई बार क्या होता है कि जब मान लो कि जितनी बहुमत है उतनी सीट एक सिंगल पार्टी की नहीं आती है, तो कई पार्टी मिलकर आपस में सरकार का फॉर्मेशन करते हैं। उस सरकार को बोलते हैं कोलिएशन गवर्नमेंट, मतलब आपका गठबंधन है कई पार्टियों का।
स्टेट वन प्रूडेंशियल रीजन्स एंड वन मोरल रीजन्स फॉर पावर शेयरिंग विथ एग्जाम्पल फॉर द इंडियन कंटेक्स्ट। मतलब आपको बताना है। तो प्रूडेंशियल रीजन्स पावर शेयरिंग इज ए क्रूशियल एज इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एमंग वेरियस सोशल ग्रुप्स। रिजर्वेशन ऑफ वुमेन्स, SC ST OBC इन एजुकेशन एंड जॉब्स इज द प्रूडेंशियल रीजन्स ऑफ पावर शेयरिंग। बी नंबर है मोरल रीजन डेमोक्रेसी विथ इट्स वेरियस प्रिंसिपल इज रिगार्डेड एज द सोल ऑफ पावर शेयरिंग। जैसे पावर शेयरिंग एट द लोकल लेवल, जैसे पंचायती राज हो गया, इज द मोरल रीजन्स ऑफ पावर शेयरिंग। थर्ड नंबर में है आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर 3 स्टूडेंट्स ड्रॉ डिफरेंट कंक्लूजन्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्री है। मतलब इसमें क्या है कि पढ़ने के बाद है ना, थॉमसन पावर शेयरिंग नेसेसरी इन सोसाइटी विच हैव रिलीजियस लिंग्विस्टिक और एथिक विजन। ठीक है। उसके बाद मथाई पावर शेयरिंग सुटेबल ओनली फॉर बिग कंट्रीज दैट हैव रीजनल डिविजन्स। मतलब इन्होंने बताया कि जो पावर शेयरिंग है बड़े देशों के लिए है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग क्या होते हैं, रीजनल डिवीजन होते हैं। थॉममैन बताया कि जो पावर जो शेयरिंग है, अधिकार का जो बंटवारा है ना, समाज में काफ़ी ज़रूरी इसलिए है क्योंकि समाज में क्या है, अलग अलग आपका धर्म के लोग रहते हैं, बोली के रहते हैं, है ना। ओसुफ क्या है, एवरी सोसाइटी नीड्स सम फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इवन इट इज स्मॉल और डज नॉट हैव सोशल डिविजन्स। तो इसका आंसर आ जाएगा ओसुफ स्टेटमेंट सीम्स मोर करेक्ट एंड लॉजिकल। बीइंग ए सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री आई पर्सनली एग्री विथ हिज पॉइंट ऑफ शेयरिंग not only the conflicts between various groups of society but also a strength of national unity. This power sharing results in upholding the spirit of our democracy. इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, इसको भी आप लोग वीडियो को पॉज करके आप लोग को नोट डाउन कर लेना है, जो ऑलरेडी मैं आप लोग को बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 भी है, ये भी क्वेश्चन आप लोगों को बताना है। इसमें क्वेश्चन 5 है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड पिक आउट ऑफ एनी द prudential reasons for power sharing offered in this. We need to give more power to the पंचायत to realize the dream of महात्मा गांधी। है ना, महात्मा गांधी के जो सपना था पूरा करने के लिए हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा जो अधिकार है वो पंचायती और पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं उनको देना चाहिए। एंड होप्स फॉर द मेकर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूंस, है ना, पंचायती राज इस्टेब्लिश ट्रू डेमोक्रेसी। कहता है जो पंचायती जो राज है ये क्या है आपका, ये रियल में आपका ट्रू डेमोक्रेसी का फॉर्मेशन करते हैं। It restores power to the only place where power belongs to democracy, in hand of the people. Giving power to the panchayats also way to reduce corruption and increase administrative efficiency. When people participate in the planning and implementation of the developmental schemes, they would naturally exercise greater controls over these schemes. These would eliminate the corrupt middlemen. Thus, Panchayati Raj will strengthen foundations of our democracy. तो इसका आंसर ये हो जाएगा कि व्हेन पीपल पार्टिसिपेट इन द प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। मतलब क्या होता है कि जब लोग हैं ना किसी प्लानिंग और किसी इम्प्लीमेंटेशन में अगर मान लो भाग लेते हैं या कोई विकास की कोई अगर स्कीम वगैरह हो, दे वुड नेचुरली एक्सरसाइज ग्रेटर कंट्रोल ऑफ द स्कीम्स। दिस वुड एलिमिनेट एंड करप्शन मिडिल मैन। इससे क्या होता है कि जो भ्रष्ट लोग जो बीच में जो मौजूद हैं उनको क्या है, खुद ही हट जाते हैं। दिस इज द prudential reasons for power sharing offered in the given passage. We know that the main reasons for power sharing is that it reduces the possibility of conflicts between various social groups and gives more powers to the panchayat, which helps maintains the political stability. इसके बाद 6 नंबर जो क्वेश्चंस हैं इसमें आपको ये करना है, तो आप लोगों को इसको पॉज करके आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। ये आपका इसका करेक्ट आंसर है। ओके, एक बार फिर मैं बता दे रहा हूँ, आप लोगों को पॉज करना है, जो क्वेश्चंस तो ऑलरेडी आपके पास बुक में है। ये भी क्वेश्चंस नंबर 7 है, इसमें वो कौन कौन स्टेटमेंट सही है, तो इसको आप लोग पॉज करके आप लोग को यहाँ पे नोट डाउन कर लेना है। एक क्वेश्चंस आपको इसमें मैचिंग करनी है, पावर है आपका, है ना, और लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में करना है। इसके एक क्वेश्चन है, इसमें मैचिंग करना आप लोगों को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पावर शेयर्ड एमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, इसको बोलते हैं फेडरल गवर्नमेंट। पावर शेयर्ड एमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स, इसको बोलते हैं फेडरल। पावर शेयर्ड बाय डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, इसको कम्युनिटी गवर्नमेंट बोलते हैं। और पावर शेयर्ड बाय 2 और मोर पॉलिटिकल पार्टी, इसको बोलते हैं कोलिएशन गवर्नमेंट। ये क्वेश्चन नंबर 9 है, तो इसका ये आप लोगों को यहाँ से मैच कर सकते हो। तो बच्चों
इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किए एनसीईआरटी क्वेश्चंस पावर शेयरिंग का। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए मैं ऐसी वीडियो बनाता रहूँ। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू।